ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त जो पावर बुक ले रहे हैं रोंडा बन का, उनको धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम रिलेशनशिप के बारे में ले रहे हैं और इसके बाद हमारा जो चैप्टर आ रहा है वो हेल्थ के बारे में आने वाला है, नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी बहुत जनों को, जैसे हम योगा में भी और अदरवाइज भी हेल्थ के रिलेटेड हमें सब कॉन्शियस हो गए हैं। तो इतने कॉन्शियस है जब भी हम हेल्थ के बारे में केयर कर रहे हैं। तो अभी अगले हफ्ते से वो शुरुआत करने वाले हैं, पावर विद हेल्थ, ऐसा। अभी हम कंटिन्यू करते हुए रिलेशनशिप के बारे में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। और औंडाबन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पावर बुक का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी तक जो समझा है कि हमारी विचार शक्ति हमें आगे बढ़ाती है और हमारी जो भावनाएं हैं उनको कैसे पॉजिटिव रखती है। उसके साथ हमने समझा है कि हम प्रेम से कहाँ पे भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्रेम से हमने धन को अट्रैक्ट किया है। लास्ट जो चैप्टर से हमारे जो टॉपिक थे, सेशन थे, धन के बारे में थे। तो हमने कैसे उनके बारे में समझा है, वो आगे बढ़ते हुए ये रिलेशनशिप के बारे में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। तो ये हमने समझना है आज के सेशन में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियों को पेश करता है। हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते आते हैं जो हमें अलग अलग लेसन देते हैं। और परिस्थितियां भी ऐसी ऐसी आती है कि जैसे हमने उसमें समझा है कि कैसे हर एक परिस्थिति को हमने केयर करना है या उनको फेस करना है, ताकि आपका यह चुनाव कर सके कि आप किससे प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते हैं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जैसे कि हर क्रिया के पीछे उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो हमारे सामने जो भी क्रिया आती है हम उसको कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे हम उसको फेस करते हैं। तो इसी से प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। किससे प्रेम करना है, किससे न करना है। हमें सकारात्मकता से प्रेम करना है और नकारात्मकता से लेसन लेना है। उसे हमें नफरत नहीं करनी है, पर हमें उनसे बहुत सारी, कैसे हमें उससे सबक लेना है। और यहाँ पे जैसे कि समझाया गया है कि आप यह संदेश पहुंचाते हैं कि आपको यह चीज ज्यादा चाहिए, कितनी चाहिए, ज्यादा चाहिए। और अपनी आप जैसे वह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। क्योंकि चाहे आप अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावनाओं से, हमने पहले के जो सेशन में अच्छी भावनाएं क्या है, बुरी भावनाएं क्या है, हमने समझ लिया है। तो अभी ये हमें बहुत ही अच्छे तरह से समझा रहे हैं कि हम अच्छी भावनाओं से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावनाओं से। तो जो पावर ऑफ फीलिंग का जो मैंने चार्ट लास्ट टाइम दिखाया था उसमें बताया गया है, क्या हम ग्रेटिट्यूड में है, जॉय में है, क्या प्रेम में है, या फिर नफरत में है, बोर में है, या कुछ हम अच्छा से नहीं फील कर रहे हैं, क्या है। तो बुरी भावनाओं से या हम क्या सोच रहे हैं। यदि यहाँ पे बताया गया आप उसे दे रहे हैं और आप अपने जीवन में वैसी परिस्थितियां ज्यादा मिलती है, मिलती रहेगी। हम जो चीजों को प्रतिक्रिया करेंगे, जो वे से, बुरी भावनाओं से या अच्छी भावना से, वही हमें ज्यादा मिलेगा। हम क्या अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लव अट्रैक्ट्स लव, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट। तो हम जो फोकस करेंगे वही हम अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता है या करता है तो आप विचलित या नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, नकारात्मक का कुछ बोल दिया, तो हम नकारात्मक प्रतिक्रिया को फेस करते हैं या करते हैं। पर हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। कुछ भी परिस्थिति आवे, चाहे वो नकारात्मक वे में आए, तो भी हमें नकारात्मक वे में प्रतिक्रिया नहीं करनी है, हमें बदलना है खुद को।
आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी और म्हणजे सतर्कतापूर्ण जो भी सतर्क वे से हमने वो उसको ध्यान देना है। और हमें जान लेना है कि वो नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है जब भी हम अवेयरनेस में आ जाते हैं। देखो हमारी वो भावनाएं कैसी है, बदल जाती है। तो आपके ऊपर वो नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी है क्या, आपको खुद अवेयर होना है। और सबसे अच्छी उपाय ये है कि आप उससे जितना दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। एक एक करके अच्छा महसूस करने लगे और बेहतर महसूस करने के लिए आप उस प्रिय चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी प्रिय संगीत सुनना, हमें जो पसंद है अगर हम उसको चाहते हैं तो उसको ही हमने सुनना या अट्रैक्ट करना है। जैसे कि हमने कोई अच्छा संगीत सुना है और जैसे कि हमें कोई कहा डांस करना है, मन में आया कि मुझे डांस करना है, आज कैसे योगा क्लास में हमें हमने शाम को डांस किया। तो ये जब भी हम जो चीज प्रिय है, जो हमें चीजें पसंद है, तो हमने उसको अट्रैक्ट करके हम अपने बारे में सेल्फ लव करना है, ये भी बताया गया है। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया कि आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति को विचलित किया उनमें कौन सी प्रिय चीजें हैं। हम क्या करते हैं, लोगों में सिर्फ बुराइयां ढूंढते हैं कि उन्होंने ये ऐसे किया, वो मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं और मैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार कैसे करूं, मैं उनके बारे में अच्छा कैसे सोचूं, उनको मैं ग्रेटिट्यूड कैसे दूं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको उनके लिए अच्छी बातें ढूंढनी है, उनमें उनमें क्या गुण है। हम क्या अवगुणों को ध्यान देते हैं, हमें गुणों को ध्यान देना है, उनमें अच्छाइयाँ क्या है, उनमें प्रिय चीजें क्या है, उनका हम घड़ी घड़ी जैसे कि उनके बारे में बोल के धन्यवाद करना है। ये काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए तो बेहतर महसूस करेंगे। और सबसे तेज तरीका यह है, जो आप बोलते हैं ना, पहले हम बैलगाड़ी से जाते थे, फिर ट्रेन से, फिर हम अभी एरोप्लेन से जा रहे हैं। अगर हम जल्दी पहुंचना है तो हम, भले रास्ता वो लगेगा कि मुश्किल है या तो महंगा है, लेकिन अगर देखा गया तो वो महंगा नहीं है, बिल्कुल सस्ता है। आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना है, अपने जो भी पावर है, फीलिंग है, यानी जो नेगेटिविटी है मन में, ईगो है, ईर्ष्या है, जेलसी है, वो सब निकाल देना है। किसी के बारे में गुस्सा है तो वो भी निकाल देना है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे समझा है कि अपनी भावनाओं के स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका यही है। तो हमने अपने तरीकों से हमें ग्रेटिट्यूड करना है और अच्छाइयाँ ढूंढनी है। जो व्यक्ति आप अपना स्वामी है, हमें अपने जो पांच हमारी इंद्रियां हैं उनके ऊपर हमें स्वामी बनकर काम करना है। जब भी हम अपना कोई भी व्यक्ति जो है, देखो स्वामी बन जाता है तो किसी के दुखों का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। हम खुशी को भी आविष्कार कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही दुखों का अंत कर सकते हैं। बस हमें अपना खुद का स्वामी खुद बनना है। और यहाँ पे बताया है कि मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। ये जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड ने बताया है, वो जो लेखक भी है, कवि भी है। अभी आगे बढ़ते हुए इन्होंने क्या बताया, आप अपने जीवन के किसी भी नकारात्मक परिस्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उससे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपनी बुरी भावनाएं और नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगे। और दूसरी ओर जब आप अच्छी भावनाओं देते हैं, अच्छी भावनाएं देते हैं, सकारात्मकता बढ़कर कई गुना बढ़ जाती है उससे। भले ही आपको यह लगता हो कि आप कोई उपाय नहीं है, ये अब इसका कोई उपाय नहीं है, पर अभी क्या है, नकारात्मक जो परिस्थिति है उसको सकारात्मक बन नहीं सकती है। पर हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रेम की शक्ति से हमेशा कोई ना कोई तरीका खोज ही लेंगे।
तो ये हमने समझना है, हमने सकारात्मक वे से उसे उसे प्रतिक्रिया करनी है। अभी आगे बताया हुआ है कि देखो, एक इसका एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पे एक साधु था, जो सेंट बोलते हैं ना सारा, वो नदी के वहां स्नान करने गया। ये कहानी हमने पहले भी सुनी हुई है। तो साधु क्या करता है, यानी जो संत है, वो उधर नदी के पास बैठ के नहाने गया। तो वहां पे देखा एक बिच्छू जो पानी में डूब रहा था। तो उसको उसने उठा के एक तट पे रख दिया, साइड में रख दिया। तो तभी तट पे रखने के टाइम में बिच्छू ने उनको डंक मारा। वापस उन्होंने वो उनके हाथ से छूट गया, डंक मारा तो छूट गया। वापस उन्होंने उठाया और वापस साइड में रखने की कोशिश किया, वापस उन्होंने डंक मारा। तो 2-3 बार करने के बाद वो संत ने वो उसको जो बिच्छू था उसको तट पे रख दिया और साइड में उसको जाने दिया। तो एक मनुष्य वहां पे बैठा था, जो उनका शिष्य था, उनको बोला, साधु जी, यानी ये देखो, मैंने गुरु जी, आप तो इनको कितना बार आप उठा के डाल रहे हो तो भी वो आपको डंक मारा है, तो आप छोड़ो उसको, क्यों आप उसको लेके कर रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी उनकी जो पर ये है, तो आदत है बिच्छू की डंक मारने की है, और मैं तो संत हूँ, और मेरा तो क्या है, मुझे प्रेम देना है, हमेशा सबको बचाना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वो कितना ही भले नकारात्मक हो गई बिच्छू, लेकिन हमें सकारात्मकता रख के हमें किसी ना किसी को सहकार्य भी करना है, तो भले चाहे उसकी कैसे भी हो। तो हमने समझा है कि हमारा जो गुण है वो सकारात्मक है, और हमारे पास धैर्य है, शांति है, प्रेम है। और जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी जो जिसका स्वभाव होता है, वो बदलने वाला नहीं है, तो हम उनके साथ में कैसा व्यवहार करें, हमें हमें प्रतिक्रिया क्या करनी है, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने खुद के लिए समझना है कि हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हम कैसे सबके साथ में करना है। सामने वाला गुस्से में है, सामने वाला हमेशा नकारात्मक बातें बोलता है, सामने वाला आपको गालियां देके जाता है, गुस्सा करके जाता है, लेकिन हमारी जो हमारे गुण है, हम अभी क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये हमने समझना है। आगे बताया है, प्रेम एक कवच है, यानी कि प्रेम एक कवच है। प्रेम का एक कवच जो हम धारण किए हुए हैं सभी जन। तो दूसरों की नकारात्मकता को कम करने के लिए, उससे प्रभावित रहने के लिए का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि किसी व्यक्ति को चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। वह है प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और अच्छी भावना। ये एक क्षेत्र होता है। और क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा या डर, ये हर बुरी भावनाओं का एक क्षेत्र होता है। तो हम क्या धारण करते हुए चल रहे हैं, हम प्रेम धारण कर रहे हैं, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और अच्छी भावनाएं। तो ये हमारा प्रेम एक कवच बन जाता है, जो हमें हर वक्त संभाले हुए है। क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता है। कभी ना कभी उसको गिल्ट आ जाता है, अरे मैंने ये क्या कर दिया। गुस्से में बहुत सारे नुकसान कर देते हैं, बहुत सारे सामान तोड़ देते हैं, बाद में उनको गिल्ट होता है। तो गिल्ट भी एक नकारात्मकता का वो क्या बोलते हैं, उसका एक अवगुण है। और इसीलिए आप अपने उसके सामने पड़ते हैं जब भी, तो इस बात का ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहे। इसका मकसद आपका नुकसान पहुंचाना नहीं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि क्रोध पूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय कोई अच्छी चीज देख नहीं सकता। तो गुस्से से देखो कितनी सब बातें बिगड़ जाती है, रिश्तों में दरार,
और अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। फिर हमारा जीवन में जैसे कि ब्रेकडाउन आते रहते हैं हेल्थ के बारे में, हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है वो। और आगे चल देखते हुए बताते हैं कि वह सब क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजें ही देख देख सकता है, क्योंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है। इसलिए इस बात के काफी संभावना है, और हमेशा क्रोधित रहेगा वो, और मिलने वाला व्यक्ति पर हमेशा गुस्सा उतार देगा। कभी कभी देखो ऐसी बातें होती है पेट में रहती नहीं है, और गुस्से में आदमी वो सब बता देता है, जो अक्सर कोई प्रियजन होता है। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? यानी क्रोध वाला हमेशा व्यक्ति क्रोध में रहता है। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आप चुंबकीय के क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना देती है। आप प्रेम का एक क्षेत्र बना सकते हैं जिससे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती, और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आपको और कौन सी नकारात्मकता उछालता है, और आपको छू भी नहीं सकती है क्योंकि आपके पास प्रेम का कवच है। यह आपको अच्छी भावना के क्षेत्र से टकरा कर लौट जाएगी। जब भी आपने कवच डाले हुए हैं तो आपके पास से वो जो नकारात्मकता है वो वापस लौट जाएगी, आपके पास वो अट्रैक्ट करेगी ही नहीं। तो दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पर लेते हैं तो समझ लें कि उसकी भावनाएं का स्तर भी नीचा ही है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र में भेजने में कामयाब हो जाती है, कामयाब हुई है। जब भी ऐसा हो तब बस एक चीज करे, विनम्रता। यानी एकदम विनम्र होके उनसे आपको बात करनी है। यानी कोई भी बहाना खोजे, आप वहां से थोड़ा हट जाएं, ताकि अच्छी भावनाओं को आप दोबारा जागृत कर सके। जबकि दो नकारात्मक व्यक्ति या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नकारात्मकता बहुत जोर से तेजी से कई गुना बढ़ जाती है, और उससे कोई भी अच्छा परिणाम नहीं निकलता है। और उसमें क्या होगा, गुस्से वाला आदमी गुस्सा बरसाएगा, अंगारा डालेगा, और हम भी अगर गुस्से में आ गए तो आग का काम करेंगे उसमें। और उसमें जैसे आग और घी मिलके बड़ी आग लगती है, वैसे आग का काम करेंगे। तो हमने समझना है हमने कैसे वहां पे शांत होके दूर हट जाना है। जैसे ये नकारात्मकता क्षेत्रों का एक साथ होना नजारा एक अच्छा नजारा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने समझा है कि हमने नकारात्मकता से कैसे दूर हटना है। यहाँ पे आज हम स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने समझा है कि हमें नकारात्मकता को कैसे हम दूर रख सकते हैं, और हम कहाँ कैसे वहां से दूर हट सकते हैं, और कैसे अपनी पॉजिटिविटी से संभल सकते हैं। अपना प्रेम का जो कवच है हमारे ऊपर, खुद के ऊपर डाल के चलना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम मेडिटेशन कराएंगे। तो जैसे कि मेडिटेशन का आज लक्ष्य यही है, हमारा नकारात्मकता का जो चीजें हैं हमने जीवन से निकाल देनी है। तो अभी बहुत सारे मैंने यूट्यूब बनाए हैं, जैसे कि नकारात्मकता से कैसे दूर रहे, और खुद को क्रोध को कैसे हम कंट्रोल करें, या क्रोध से हम कैसे खुद को हम दूर रखें, वो भी हमने लिया है। और नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, ये हमारा रोज सेशन कुछ ना कुछ चला रहा है। तो आज हम जो नकारात्मकता है उसको भी धन्यवाद करें, तो उनको भी हम ग्रेटिट्यूड देना है, सब चीजों को ग्रेटिट्यूड देना है। तो आज हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे कि कोई भी परिस्थिति आवे तो हमें उनको धन्यवाद बोलना है। तो पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में ऐसे रखेंगे, और आंखें कोमलता से बंद। हमने जैसे कि समझा है कि जो भी व्यक्ति
कुछ भी परिस्थिति लेके आता है तो हमें उनके साथ में कैसे प्रतिक्रिया करनी है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर प्रक्रिया के पीछे उसका सम्मान जो प्रतिक्रिया होती है, हमने समझ लिया है। वो आज उसी के बारे में हम, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है, उस परिस्थिति को भी धन्यवाद करना है, उसकी भावनाओं को भी हमें धन्यवाद करना है। हमें बोलना है कि वो पर्सन जो भी है, व्यक्ति है, अलग है। हमें उसको अच्छी नजरिए से देखना है। हमारी दृष्टि कैसे होगी वो हम पर निर्भर करता है। तो धीरे धीरे हम पैरों को क्रॉस करके पैरों को रिलैक्स करेंगे, घुटनों को रिलैक्स, अपने पेट को रिलैक्स, अपनी पीठ को रिलैक्स, शोल्डर्स को रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। न कोई सोच, न कोई विचार। हम अपने विचारों पे भी नजर रखेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे, फूंक मारते हुए। और एक गहरी सांस लें और मुंह से छोड़िए। और एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। कभी कभी कोई व्यक्ति आपके सामने जो भी परिस्थिति लेके आता है, चाहे वह ब्रेकडाउन में है या आपको कुछ नीचा दिखाने के लिए आ रहा है या कोई ईर्ष्या के भाव से आ रहा है, हमारी परखने की शक्ति स्ट्रांग है। हमने परख लिया है कि कौन किस भाव से हमारी ओर आ रहा है। हमने उनके भाव को भी धन्यवाद करना है। हर एक लेसन जो हम सीख रहे हैं उसे धन्यवाद करना है। चाहे वो घर का मेंबर है, चाहे नेबर है, चाहे सहकर्मी है, कहीं साथ में हम काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हमें उनसे भी लेसन लेना है। उस लेसन को भी धन्यवाद, उस पर्सन को भी धन्यवाद करें। अपनी भावनाओं को हमने अभी तक जो समझा है, हमारी कर्मेंद्रियों को, सबको हमने समझ के कार्य करना है। जब भी हम अपने ऊपर नियंत्रण करना सीख लेते हैं, हमारी कर्मेंद्रियां भी हम नियंत्रण कर पाते हैं। परखने की शक्ति, ऑब्जर्वेशन की शक्ति, सुनने की शक्ति हमारे में इतनी प्रबल है कि हम प्रेम से अपने साथ सभी को बदल सकते हैं। प्रेम से हम उन्हें कुछ कहना नहीं है, करना नहीं है, पर अपने स्वभाव से, हमारे व्यवहार से
उन पर फर्क पड़ जाएगा। धीरे धीरे हम श्वासों के साथ भी रहेंगे। श्वासों को भी ध्यान देते रहिए। अपने आप से कहते जाइए कि वाह, मैं तो प्रेम पूर्वक हूँ, परमात्मा की प्यारी संतान। मुझे सहनशीलता का बड़ा जो खजाना मिला है, उससे मुझे धैर्य है। मैं लोगों को अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, समय दे पाती हूँ। सुबह से लेके शाम तक जो भी हम सीखते हैं, तो सभी पाठों को धन्यवाद करें, सभी लेसन को धन्यवाद करें। रॉन्डावन को धन्यवाद करें। हर एक बुक हम जो ले रहे हैं, नेपोलियन हिल को धन्यवाद करें। दोपहर का जो क्लास ले रहे हैं, योगा से भी हम कितना कुछ समझ रहे हैं अपने जीवन को। खुद से प्रेम करना, जब भी हम खुद से प्रेम करते हैं, समझ में आ गया है, हमारी कई कोई भी परिस्थिति हो गई, हम उसको सकारात्मकता को बदलने के लिए तैयार हैं। आई एम कैपेबल, मैं कर सकती हूँ, मुझ में सारी हिम्मत है। हर एक किताब को धन्यवाद करें, उस सकारात्मक परिस्थिति को भी धन्यवाद करें, नकारात्मक परिस्थिति को भी धन्यवाद करें। किसी की बुरी भावनाएं हैं, उसको भी धन्यवाद करें। हमारी भावनाओं को बदलने के लिए हम पावर ऑफ फीलिंग कहाँ पे है, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे। लाइन के नीचे अनचाही स्थिति है और लाइन के ऊपर मनचाही स्थिति है, जो हमें धीरे धीरे परमात्मा से कनेक्ट करती जाएगी। आखिरी पड़ाव जो है ग्रेटिट्यूड के साथ, जॉय, हैप्पीनेस, प्रेम, उसके साथ हम ऊपर 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 अपनी मनचाही स्थिति से रोशनी की तरफ जा रहे हैं, जो हमें परमात्मा से कनेक्ट करती है। हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है, पहला लक्ष्य क्या है? प्रेम, 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 सभी से प्रेम, वननेस में, परमात्मा से भी प्रेम, कनेक्ट होके ध्यान के द्वारा हम परमात्मा से भी जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद करें, खुद को धन्यवाद करें, खुद के मस्तक को धन्यवाद करें, इतनी सारी बातें ग्रहण करने के लिए धन्यवाद करें। अपने हृदय को धन्यवाद, अपनी आंखों को धन्यवाद करें कि आपकी दृष्टि, नजरिया कितना प्रेम पूर्वक है सबके लिए। हृदय से प्रेम छलकता हुआ सबकी ओर, मस्तक में बातें सकारात्मक वे से लेने के लिए, मन को पॉजिटिव रखते हुए, भावनाओं को अच्छी भावनाओं में बदलने के लिए और अच्छी भावनाओं को बदलने के लिए धन्यवाद करें खुद को।
इस जूम सेशन को धन्यवाद। ग्रेटफुल लाइफ चैनल को धन्यवाद। जो निस्वार्थ भाव से सब लोग जुड़े हैं, सभी को धन्यवाद। सब पार्टिसिपेंट का धन्यवाद। सब हमारे मेंटर्स का धन्यवाद। इंटरनेट का धन्यवाद। इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद। जो हम उपयोग कर रहे हैं उपकरण, सभी का धन्यवाद। धरती माँ का धन्यवाद करें। आकाश पिता का धन्यवाद। जल देव का धन्यवाद। वायु देव का धन्यवाद। अग्नि माँ, सूर्य, चांद, सितारे, नक्षत्रों का, सभी का धन्यवाद। इस वेले का धन्यवाद और वक्त का धन्यवाद। धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए। दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। खुद को ब्लेस करिए। हृदय को टच करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत प्यारा ध्यान करवाया। थैंक यू, थैंक वेरी यू, नाइस। थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू।